हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो चलिए आज हम लोग जा रहे हैं छत्र नगरी माजुली में। अभी मैं गुवाहाटी रेलवे स्टेशन में हूँ और यहाँ से हम लोगों का जो ट्रेन है वो है 8:45 को और सुबह सुबह हम लोग माजुली जोरहाट पहुँच जाएंगे। माजुली जो जाना है, माजुली जाने के लिए पहले आपको जोरहाट पे ही जाना होगा और जोरहाट हम लोग 5:58 को पहुँच चुके थे ऑलरेडी। और जोरहाट से हम लोग जाएंगे पहले निमाती घाट। निमाती घाट से ही आपको माजुली के लिए फेरी मिलते हैं और निमाती घाट तक जो हम लोगों ने गाड़ी बुक कर लिया था स्टेशन से ही, तो वहाँ पे हम लोगों को पड़ गए थे 400 रुपीज़। वहाँ से फेरी के लिए हम लोगों ने बुक किया निमाती घाट से कमलावाड़ी तक। तो फेरी पे हम लोगों के जो पर हेड पड़े वो है 30 रुपीज़ इंक्लूडिंग मेरा लिटिल वन। तो उसका एज है 5 ईयर्स, लेकिन फिर भी उसका भी पे हम लोगों को करना पड़ा। और ये हम लोग पहुंच गए कमलाबाड़ी और कमलाबाड़ी पहुंच के वहाँ पे काफ़ी सारे गाड़ियाँ रहते हैं, तो वहाँ से आप कोई भी एक शेयर ले सकते हो। शेयर पे एक जन का शायद 50 रुपीज़ पड़ा था और हम लोग अपना सांघर ये सांघर और रिजॉर्ट हम लोगों ने बुक कर लिया था फ़ोन करके। ये ऑनलाइन बुकिंग नहीं लेते, लेकिन आप फ़ोन करके कर सकते हो। तो ये रिजॉर्ट के बारे में वीडियो में बाद में बनाऊंगी। पहले मैं बता देती हूँ कि माजुली में क्या है, वाई ये क्यों छत्र नगरी है। यहाँ पे काफ़ी सारे छत्र हैं और यहाँ पे बेसिकली जो मिसिंग ट्राइब है ना, मिसिंग ट्राइब यहाँ पे रहते हैं माजुली में। और ये वर्ल्ड के लार्जेस्ट रिवर आइलैंड है। तो ये छत्र है बेसिकली, ये वाला छत्र स्टार्ट किया हम लोगों ने दक्षिण पाट छत्र से। बेसिकली छत्र में क्या होता है, कृष्ण के जो सारे अवतार होते हैं ना, वो सारे अवतारों का पूजा किया जाता है। यहाँ पे जो एरिया होता है वो काफ़ी बड़ा होता है। अगर मैं सारे एरिया की फ़ोटो लूँगी ना तो ये वीडियो एक ही में ख़त्म हो जाएगा, तो इसीलिए बस अंदर जाना है। और मैं बता देती हूँ, अगर आप छत्र जा रहे हो लेडीज़ को या फिर गर्ल्स को मेखला चादर या फिर साड़ी अलाउ है कि नहीं पता होगा शायद, लेकिन आपको मेखला चादर पहन के जाना है। और लड़कों को यहाँ तक जो दिया जला रहे हैं यहाँ तक लड़कों को अलाउ है अगर आप पैंट पहन के जाते हो, लेकिन अगर आपको अंदर तक जाना है तो आपको धोती पहन के ही जाना होगा। पैंट पहन के जाने से अंदर अलाउ नहीं करते हैं। और लेकिन मेरा बेटा चला गया था, उसको अलाउ किया जो भी हो। फिर हम लोग अंदर गए, पूजा किया। फिर वहाँ पे जो पूजा कर रहे थे तो उन्होंने सारे भगवानों का नाम बताया है। यहाँ पे कुछ चीज़ें जो है वो गोल्ड से बना है, सिल्वर से बना है, वो सारे चीज़ों को उन्होंने एक्सप्लेन किया था। फिर यहाँ से और यहाँ पे एक चीज़ है, यहाँ पे 300 साल पुराना एक दिया है जो कि अभी भी जल रहा है। तो ये बोला जाता है कि ये दिया कभी बुझा ही नहीं है। मुझे नहीं पता इसके अंदर कितनी सच्चाई है। और एक म्यूज़ियम बन रहा है जो कि अभी भी रेडी नहीं है। ये है पुराना वाला म्यूज़ियम जो अभी सारी चीज़ों को चेंज कर देंगे। और ये जो अभी आपने देखा, उन्होंने ये सारी चीज़ों को एक्सप्लेन किया। और यहाँ पे आहूम राजा का मतलब निवास होता था ना, तो वहाँ पे राजाओं का जो इंस्ट्रूमेंट्स थे, काफ़ी सारी चीज़ों वहाँ पे उस दक्षिण पाट छत्र में रखा गया। म्यूज़ियम में भी आप बाद में देख सकते हो। फिर उसके बाद हम लोग गए सामग्री छत्र। ये छत्र एक यूनिक बोला जाता है कि मास्क मेकिंग भी होता है। यहाँ पे मास्क बनाया जाता है। अगर आप असमीज ट्रेडिशन को फॉलो करोगे ना तो आप देखोगे मास्क पहन के काफ़ी सारे ड्रामास होते हैं। तो वो क्षत्रिय नृत्य होता है। क्षत्रिय नृत्य में मास्क नहीं पहनना जाता है, लेकिन काफ़ी सारे ड्रामास होते हैं, तो उसके लिए मास्क यहीं पे बनता है। और यहाँ पे कुछ चीज़ें हम लोगों को एक्सप्लेन भी किया। और अभी अगर आप देख रहे हो ये क्या है जो पूजा हो रहा है, एक्चुअली ये कृष्ण के अवतार नरसिंह भगवान है। तो यह मैं जैसे कि बोली हूँ ना, छत्र में बेसिकली मानते हैं कि कृष्ण ही है, सब चीज़ों में कृष्ण ही होते हैं। तो आप अगर कृष्ण को पूजा करोगे तो सारी चीज़ें आपको, बाकी और किसी देव देवी को मानना नहीं है। यहाँ पे सारे स्टेप्स को उन्होंने दिखाया है कि कैसे मास्क बनाया जाता है। Next in the shape is the Kaurang. Next in the plain flower. Last painting. ये देखने के बाद और कृष्ण के सारे अवतारों का पूजा होता है। और यहाँ पे मास्क को पहन के भी इन्होंने दिखाया कि ये लोग ड्रामा जब करते हैं तो कैसा होता है। ये हनुमान का मास्क है।
तो इसको और किसी लोगों ने ट्राई किया। अगर आप भी ट्राई करना चाहो तो आप भी कर सकते हो। और यहाँ पे इन्होंने भी इसको ट्राई किया और ट्राई करने के बाद मेरा जो लिटिल वन है, मेरा बेटा, उसको भी ट्राई करना था तो उसने भी किया, लेकिन उसके साइज़ पे ये नहीं आ रहा था। जो भी हो, तो हम लोग यहाँ से निकल के हम लोग बेंगनाआती छत्र जा रहे हैं। बेंगनाआती छत्र, ये बेंगनाआती छत्र है और ये छत्र बिल्कुल सिंपल है, एकदम शांत, कुछ भी क्राउड नहीं थे, एकदम सिंपल है। और सभी छत्रों में ना आप ये चीज़ देखोगे, गरुड़ पक्षी को, कृष्ण के जो भगवान है उसके ऑपोजिट में गरुड़ पक्षी को रखा गया है। हो सकता है ये दर्शाने के लिए कि कृष्ण के सबसे बड़े भक्त उसको हमेशा वहाँ पे बैठे रहते हैं, मतलब ये माना जाता है। तो इसी वजह से गरुड़ पक्षी आप देखोगे ही देखोगे ऑपोजिट में। और यहाँ पे एक चीज़ देखिए, साइड पे सीमेंट का बनाया गया और मिडिल पोर्शन मिट्टी का है। मुझे इस बारे में नहीं पता कि क्यों ऐसा है, लेकिन ये अलग लगा मुझे। और अवनियाती छत्र, ये है हम लोगों का आज का फोर्थ छत्र अवनियाती। इस छत्र में भी एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है और वो है तुलसी का पेड़ ही बोलूँगी, क्योंकि तुलसी का नॉर्मली छोटा पौधा आपने देखा होगा, लेकिन इस छत्र में जो है ना, एक तुलसी का बहुत बड़ा एक खम्बा जैसा, कभी ये खम्बा ही हुआ करता था, पिलर हुआ करता था, लेकिन अभी उसको एक अच्छे से सेफ साइड पे रखा गया है ताकि लोग उसको देख सकें। उसको पहाड़ी तुलसी कहा जाता है, पता नहीं उसको कहाँ से लाए थे, लेकिन मैंने कभी सुना था, मैं बचपन से सुनती आ रही थी कि पहाड़ी तुलसी का खम्बा इस छत्र में है और आज मैं देख भी चुकी हूँ। बहुत ही अच्छा लग रहा था मुझे। और यहाँ पे भी जो अंदर आप जाओगे ना, तो आपको सारी चीज़ें यहाँ पे एक्सप्लेन कर देते हैं वो लोग कि कौन कौन भगवान को यहाँ पे रखा गया है, वासुदेव और बहुत सारे, मतलब आप सुन भी रहे होंगे। तो यहाँ से हम लोग भी निकल गए थे और निकल के हम लोगों ने तुलसी का जो वो वाला जो रखा है, तुलसी का एक पेड़ का जो चीज़, मतलब टुकड़ा रखा हुआ है, वो हम लोगों ने देखा। यही आप देखें, या कभी इमेजिन भी नहीं करेगी कोई भी कि इतना बड़ा एक तुलसी का खम्बा जैसा कोई कुछ भी होगा। तो इसके बाद अवनियाती छत्र, अच्छा यहाँ पे बता देती हूँ, यहाँ पे आप स्टे करने की भी सुविधा है, ठीक है। और यहाँ पे एक म्यूज़ियम भी है, आप म्यूज़ियम भी देख लेना। और यहाँ पे आप रुक भी सकते हो। मुझे इसका फेयर नहीं पता पर नाइट कितना लेते हैं, लेकिन मैंने सुना है यहाँ पे भी रह सकते हो। और आप गरुड़ छत्र, जो भी हम बाद में जाएंगे, वहाँ पे भी आप रह सकते हो। तो अवनियाती छत्र से निकल के हम लोग गए उत्तर कमलाबारी छत्र। ये भी, मतलब सारे छत्र में एक चीज़ तो कॉमन है, बहुत ही बड़े हैं और अराउंड एरिया बहुत ही बड़ा है। और यहाँ पे जो बाहर दुकानें होते हैं, आप कोई भी दूसरे मंदिरों के दुकान में जाओगे, दुकानदार चिल्लाने लगते क्या जाइए खरीद लीजिए। ये चीज़ें छत्र पे मुझे बिल्कुल नहीं लगे। आप कोई सा भी रैंडम दुकान में चले जाओ, कोई इशू नहीं है, कोई चिल्लम चिल्ली नहीं है। और इस छत्र में मुझे ये डेकोरेशन बहुत अच्छा लगा, ऊपर का जो गोल्डन करके जो डेकोरेशन है, ये मुझे बहुत अच्छा लगा। तो चलिए, आज के दिन का सबसे लास्ट छत्र जो है गरुड़ छत्र, जो मैं बोल रही थी, गरुड़ छत्र पे आप स्टे भी कर सकते हो। बेसिकली हम लोग का जो रिजॉर्ट है ना, वो गरुड़ छत्र में है, तो इसीलिए हम लोग गरुड़ छत्र लास्ट में किए। और हाँ, मैं बता देती हूँ, जो आज के दिन के लिए हम लोगों ने जो गाड़ी बुक किए थे ना, उस गाड़ी का जो फेयर है 1800 है, 1800। तो 1800 पे आपको सारे छत्र दिखाएंगे। ये गवर्नमेंट का जो रूल है, गवर्नमेंट ने ही ये अमाउंट जो है तय करके रखा है, तो वही अमाउंट आपको पे करना है। लेकिन अगर आप नेक्स्ट डे किसी दूसरी जगह पे, मतलब एक दिन का 1800 है, वो फिक्स्ड है, तो इस पे आपको मदद हो सकती है। और यहाँ पे गरुड़ छत्र में एक म्यूज़ियम भी है, तो लेकिन हम लोगों का लक अच्छा नहीं था, जो म्यूज़ियम में हम लोग नहीं अंदर जा पाए। और यहाँ पे छत्राधिकार होते हैं, जो कि महापुरुष बोला जाता है। और बेसिकली छत्र के जो कल्चर है, कल्चर को मेनली इंट्रोड्यूस किया था श्री शंकर देव और माधव देव ने, तो उन लोगों को गुरु माना जाता है। जैसे कि मॉनेस्ट्री में जो होता है ना, सेम उसी की तरह छत्र को भी आप वैसे ही मान सकते हो। तो ये सारे छत्रों को कवर करने के बाद हम लोग जा रहे थे सनसेट देखने, लेकिन बारिश होने की वजह से हम लोग सनसेट भी अच्छे से नहीं देख पाए। और ये ब्रह्मपुत्र रिवर नहीं है, ये सुबनसिरी है। तो माजुली से आप ब्रह्मपुत्र रिवर भी देख सकते हो, सुबनसिरी भी।
तो आज के लिए बस इतना ही। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तब तक बाय बाय।